बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारी गंदम की फसल जो अगेती काश्त है, अब वो गोग को आ गई है। तो अब ज़ाहरी सूरत हाल ये जाहिर करती है कि तकरीबन 70 से 80% फील्ड के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के आसार मौजूद हैं। या तो आपके पौधों के पत्ते शिरंग हो रहे होंगे, या वो बल खा रहे होंगे, या वो नोक से पीले होंगे, या कहीं भी उस पे पीले धब्बे होंगे, या वाइट और पीले मिले जुले सी कैफियत में चित्री टाइप में होंगे, या पत्तों के ऊपर लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन की शेड नजर आ रही होंगी, लसरें बन रही होंगी, पत्ते फट रहे होंगे। तो ये सारी चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी में शामिल होती हैं। इस तरह की सूरत हाल, और एक चीज ध्यान में रखें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी परसेंट में हमारी मजमूई पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़ामन होते हैं। इनके बगैर बहुत अच्छी पैदावार नहीं ली जा सकती है। तो अब अकेला पोटाश डालने से गुजारा नहीं है, इसके साथ में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला के आप इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीनी तौर पे अपनी जो पैदावार है इसको बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आई क्यों है। देखिए, 80% फार्मर तो ऐसे हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते ही नहीं है, वो मेजर खादें इस्तेमाल करते हैं। और मेजर खादों में भी बहुत सारे फार्मर वो हैं जो पोटाश इस्तेमाल नहीं करते हैं, या बिल्कुल आखिर में ही जाके करते हैं। तो पौधे को किसी हद तक अगर पोटाश दे दिया जाए तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा काम करता है। पौधा बीमारी के खिलाफ, डेफिशिएंसीज के खिलाफ लड़ने की कुव्वत रखता है। देखिए, गोग की हालत पे पौधे की ग़िज़ाई जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पौधे ने अपनी खुराक, अपनी स्किल्स को डिवाइड करना होता है। पौधे के अपने आप को मेंटेन रखने के लिए जितनी खुराक चाहिए होती है उतनी वो अपने फल के लिए भी देना शुरू करता है। तो यहाँ पे पौधे की ग़िज़ाई जरूरत पड़ जाती है। इस तरह के हालात में यकीनी तौर पे हमारे पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। और वैसे भी हमारी जमीनों के स्ट्रक्चर बिगड़े हुए हैं, पीएच हाई हैं, हम अगर नीचे डाल भी देते हैं तो ज्यादा से अवेलेबल होते नहीं है। इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता है। तो अब क्या करना चाहिए कि ये सारे मामला भी क्लियर हों और हमारी ईल्ड भी बढ़ जाए, हमारी पैदावार भी ज्यादा हो। दो प्लान होंगे इसके लिए, एक सॉल्युबल होगा और एक फॉलियर होगा। तो आपने क्या करना है कि सॉल्युबल में जो पोटाश देना है, ये 8 से 10 किलो 12 किलो जितना भी आप दे रहे हैं, इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाजमी शामिल करें। लेकिन सवाल फिर वही है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हम अगर सॉल्युबल देंगे तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, हमारी जमीन का पीएच ज्यादा है। तो आप चलेट फॉर्म की तरफ आए, लेकिन हिस्सा जरूर दें, क्योंकि हम जमीन के ऊपर बार बार फसलें काश्त कर रहे हैं, इसकी फर्टिलिटी कम होती रहती है, तो उसको मेंटेन रखना जरूरी होता है, तो इसलिए डालना जरूरी है। तो यहाँ पे अक्सर मैं एक प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूं जिसे सुल्तान कहते हैं। देखिए, सुल्तान में एक तो मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरान, सल्फर, कॉपर, ये सारी चीजें तकरीबन 8-9 एलिमेंट बनते हैं। ये 10% में पाई जाती हैं और तमाम का तमाम जो है वो चलेट हालत में है, ये पौधे के लिए अवेलेबल है। 100% ये सॉल्युबल होता है। इसे आप पोटाश के साथ मिला के छट्टा भी कर सकते हैं, फ्लड में भी डाल सकते हैं। तो लिहाजा मेरी बात करने का मकसद है कि आप पोटाश और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिला के अगर आप सॉल्युबल में डालते हैं तो आपकी फसल की रंगत भी बेहतर हो जाएगी, डेफिशिएंसी से भी जान छूट जाएगी और आपकी ईल्ड भी बढ़ जाएगी। बेहतरीन तरीका ये है इस टाइम पे। दूसरा, एक और प्रोडक्ट भी मैं आपको मुतारफ करवा दूं कि आपको अलग से पोटाश डालनी ही ना पड़े। आप अगर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी पोटाश या नाइट्रोजन की भी देना चाह रहे हैं तो आपको वो भी ना डालना पड़े, आपको किसी किस्म का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ना डालना पड़े, एक ही प्रोडक्ट डालें तो ये सारे मामला क्लियर हो जाएं। देखिए, ये लसानी 1122 है, इसमें 11% तो नाइट्रोजन है, इसमें 11% फास्फोरस है और 22% इसमें पोटाश है। यहां तक अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो देखें, 11% नाइट्रोजन इस टाइम के लिए इतनी सी क्वांटिटी जरूरी इसलिए होती है कि आपकी फसल के कलर को मेंटेन रख सके, और 11% फास्फोरस इसलिए भी जरूरी होता है कि फास्फोरस फ्रूटिंग के लिए भी एक तगड़ा एलिमेंट तस्वर किया जाता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा डोज लग जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। 22% इसमें
पोटाश है और पोटाश की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। और इसमें 50% ट्रेस एलिमेंट है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रंस इसमें 50% पाए जाते हैं मजमूई तौर पे। अगर अलग अलग की भी मैं सूरत हाल बताऊं, जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट है, जिस तरह के सल्फर है इसमें 18% में है, जिंक है इसमें 7% में है, मैग्नीशियम है इसमें 10% है। इसी तरह कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ये सारी चीजें 5 से 10% की क्वांटिटी में पाई जाती हैं। तो ये एक कंप्लीट डोज है, कोई ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं बचता जो एक पौधे की जरूरत में शामिल हो और इस प्रोडक्ट में नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी अगर अपने पोटाश नहीं डाला है तो आप 8 से 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से सलूबल में डलवा दें और उसके बाद में एक हल्का फुल्का सा स्प्रे करवा दें, तो आपकी फसल की जरूरत पूरी हो जाती है। फर्स्ट कर लें आपने बेसल में पोटाश डाला है या आपने पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के बाद एक डोज पोटाश का कर दिया है, तो आप इसकी मिकदार को कम करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 8 किलो भी कर सकते हैं, 5 किलो भी कर सकते हैं। अब आते हैं फोलियर की तरफ। देखिए फोलियर में भी आपने जो पोटाश इस्तेमाल करना है, मेरी रिकमेंड होगी कि आप लिक्विड पोटाश इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपने बोरान भी इस्तेमाल करना होगा, हो सकता है आपको फंजीसाइड भी शामिल करें। बहुत सारे प्रोडक्ट बाद टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में लिक्विड पोटाश आपके पत्तों पे बर्निंग का सबब बन सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि जब आपने पैसे ही खर्चने हैं तो आप वो इस्तेमाल ना करें। आप एनपीके बेस्ड प्रोडक्ट का चूज करें। एनपीके में बड़े बड़े तगड़े प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। एनपीके में जो आखिरी एलिमेंट होता है ये पोटाश होता है, बस इसकी क्वांटिटी ज्यादा देख लें। जिस तरह मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं जी, आप 5, 15, 45 एनपीके इस्तेमाल कर लें। इसमें आखिरी एलिमेंट 45 है, यानी कि पोटाश इसमें 45% होता है। आप 10-10, 52 इस्तेमाल कर लें, इसमें 52% पोटाश होता है। आप 10-10, 40 इस्तेमाल कर लें, इसमें 40% पोटाश होता है। आप 0, 52, 34 कर लें, इसमें 34% पोटाश होता है। ये सारे प्रोडक्ट ही रिच क्वांटिटी में है, पोटाश की बहुत ज्यादा मिकदार है इनमें, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लिक्विड फॉर्म से ज्यादा बेहतर होंगे। अब इसके साथ में आप ट्रेस एलिमेंट शामिल करें। एक चीज ध्यान में रखें, जिस एलिमेंट की कमी वही डालने से आपके पौधों को बेहतर होगा। तैयार शुदा खुराक की तरफ ना आए। हो सकता है कि आप एमाइनो एसिड इस्तेमाल करने की कोशिश करें, आप क्रॉप सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, आप बायोस्टिमुलेंट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हम एमाइनो एसिड इस्तेमाल करते हैं, कलर मेंटेन हो जाएगा। देखें, जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ अमाइनो एसिड ही नहीं बनाता, वो प्रोटीन भी बनाता है, वो हार्मोन्स भी बनाता है, वो एंजाइम्स भी बनाता है, वो क्लोरोफिल भी बनाता है, वो अमाइनो एसिड भी बनाता है। अब अकेला आप अमाइनो एसिड इस्तेमाल करके बाकी जो आंसर हैं उनकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? आपकी फसल के ऊपर बोरान की कमी नजर आ रही है, आप अमाइनो एसिड से कैसे ये कमी पूरी कर सकते हैं? आप पे की फसल पे मैग्नीशियम या आयरन की कमी नजर आ रही है, तो आप अमाइनो एसिड से कैसे ये कमी पूरी कर सकते हैं? आप अगर एनपीके बेस्ड पोटाश इस्तेमाल करते हैं, 3 एलिमेंट तो कंफर्म इसमें मिल जाते हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटाशियम भी। इसके साथ में ऐसा कोई प्रोडक्ट शामिल करें जिसमें डायरेक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल हुए हों, जिस तरह के हेडलैंड मल्टी है। अब हेडलैंड मल्टी में भी 4-5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतर है इससे कि आप इजाबियान इस्तेमाल करें या आप कोई बायोस्टिमुलेंट इस्तेमाल करें। फर्स्ट कर लें, आपको हेडलैंड मल्टी अवेलेबल नहीं होता, ये आपको महंगा लगता है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं अक्सर वीडियोस में आपको बताता हूं कि आप ट्रेस मिक्स शामिल कर लें। अब ट्रेस मिक्स भी एक सस्ता सा प्रोडक्ट है जो 750 रुपए का अवेलेबल हो जाता है। इसमें भी ये तमाम ही एलिमेंट पाए जाते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, आयरन, जिंक, बोरान, सल्फर। और मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे चिलेट हालत में पाए जा रहे हैं, और ऊपर से बड़ी बात यह है कि प्लस पीजी आ रहा है। तो सर ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, आप ये पोटाश के साथ मिला के स्प्रे करें तो आपकी फसल बहुत अच्छी परफॉर्म कर जाएगी। फर्स्ट करें, ये आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप कॉम्बी मिक्स इस्तेमाल कर लें, ये तकरीबन 600 रुपए का प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें भी ये सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और ये भी चिलेट हालत में ही है।
ये आप एनपीके के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। देखिए ये वो तरीके हैं कि जिनसे आप अपनी फसल के आखिरी मरहले में अगर स्प्रे करते हैं या इसको इनका इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जो पैदावार है उसमें 8 से 10 मन का यकीनी तौर पे इजाफा कर सकते हैं। और ये ही ओरिजिनल तरीका है आपकी फसल के ऊपर जो ज़ाहरी हालात, जो सूरत हाल पैदा हुई खड़ी है, उससे निपटने के लिए, आपकी डेफिशिएंसीज को क्लियर करने के लिए और एक अच्छी यील्ड के लिए यही तरीका है कि आप बजाय तैयार शुदा खुराक इस्तेमाल करने के आप डायरेक्ट एलिमेंट को इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई मालूमात आप दोस्तों के लिए फायदेमंद होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।